बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्यूट एक्यूट पॉइजन्स फॉर रोडेंट्स, जिसमें आज हम लोग बात करने लगे हैं बेरियम कार्बोनेट की। बेरियम कार्बोनेट की बेरियम कार्बोनेट का जो इस्तेमाल है ना रोडेंट कंट्रोल के लिए, वो बहुत सालों से किया जा रहा है। हकीकत में अभी तक जो है ना गवर्नमेंट एजेंसीज इंडिया में और पाकिस्तान में अर्बन रैट कंट्रोल के लिए इसको यूटिलाइज कर रही हैं। अगर हम लोग इसके इस्तेमाल पे बात करें तो मैंने इस चीज़ की वजाहत की है कि अभी तक जो है मुख्तलिफ गवर्नमेंट एजेंसीज पाक इंडिया में और पाकिस्तान में अर्बन रैट कंट्रोल के लिए जो है बेरियम कार्बोनेट को इस्तेमाल करती हैं। रोडेंट कंट्रोल ये एक रिलेटिवली जो है ना सेफ रोडेंटिसाइड्स है। रिलेटिवली क्या है? सेफ रोडेंटिसाइड है। ये इस सेंस में कि कुछ एक्सीडेंटल पॉइजनिंग जो है ना वो उस वक्त होती है जब इसका इस्तेमाल किया जाता है। इस हवाले से जो है ना ये रिलेटिवली सेफ रोडेंटिसाइड्स है। रोडेंटिसाइड्स in the sense few accidental poisoning few accidental जो है ना poisonings have occurred for its use it is relatively safe rodenticide in the sense that few accidental poisoning have occurred from its use। क्लियर है? बट इट इज अ रेदर इनइफेक्टिव टॉक्सिकेंट, लेकिन फिर भी क्या है, ये एक इनइफेक्टिव टॉक्सिकेंट है। वो किस लिहाज से, उसको हम लोग जो डिस्कस कर लेते हैं। ये क्या है जी? इन रेदर इन इफेक्टिव टॉक्सिकेंट इनइफेक्टिव टॉक्सिकेंट के बजाय उसकी रीजन क्या है जी? रीजन ये है कि सो मच पॉइजन जो है ना वो दरकार होता है बैट में, जिससे जो है ना वो रैट को किल किया जा सकता है। बैट में शामिल करने के लिए बेरियम कार्बोनेट की जो मिकदार है वो हम लोग को ज्यादा क्वांटिटी में दरकार होती है एज कम्पेयर टू द अदर पॉइजन दैट आर यूटिलाइज्ड इन द डेथ ऑफ रोडेंट्स। ठीक है, क्लियर है? मच poison is required in bat to kill rat that they can easily deduct it and its performance is uneven। इसकी ज्यादा मिकदार जो है यूटिलाइज होती है, इसलिए जो है ना वो इजीली जो है ना रैट्स इसको क्या कर लेते हैं, डिडक्ट कर लेते हैं, और इस तरह से इसकी जो परफॉर्मेंस हो जाती है ना वो अनइवन हो जाती है, गैर यकीनी हो जाती है। इसको ज्यादा देर जो है ना वो ये मुअस्सर नहीं होता बेरियम कार्बोनेट। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट की कुछ एजेंसीज जिसमें पाकिस्तान और इंडिया भी शामिल है, इसको जो है ना बेरियम कार्बोनेट को एज एक्यूट पॉइजन जो है ना एज ए रोडेंटिसाइड इस्तेमाल किया जा रहा है। अब अगर हम लोग मोर लीथल केस में देखें ना, ह्यूमंस और फेटल डोज जो बेरियम कार्बोनेट की है ह्यूमंस के लिए वो 1 ग्राम से ले 1 ग्राम या इससे जो है ना वो कम क्वांटिटी रिक्वायर्ड होती है इन द केस ऑफ ह्यूमन। लीथल डोज ऑफ बेरियम कार्बोनेट फॉर ह्यूमंस
तो कितनी चाहिए होती है ह्यूमंस के लिए? 1 ग्राम, 1 ग्राम, और यहाँ प्रोबेबली लेस, ये इससे कुछ कम क्वांटिटी रिक्वायर्ड होती है। क्लियर है? ये जो एस्टिमेटेड मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन है बेरियम डस्ट की हवा के अंदर, हवा की हमने कंसंट्रेशन की बात करें, एयर के हवाले से अगर हम लोग देखें तो क्वांटिटी है इसकी 0.5 मिलीग्राम पर क्यूबिक मीटर। concentration of barium dust in the air is 0.5 milligram पर क्यूबिक मीटर। क्लियर है? ये क्या है? एस्टिमेटेड मैक्सिमम सेफ कंसेंट्रेशन है बेरियम की। क्लियर है? अब जब बेरियम कार्बोनेट है ना, उसकी एब्जॉर्प्शन की अगर बात करें, एब्जॉर्प्शन ऑफ बेरियम कार्बोनेट, एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन के हवाले से देखें तो ये एब्जॉर्ब होता है इन द एलिमेंट्री कैनाल। बेरियम कार्बोनेट इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द एलिमेंट्री कैनाल। क्लियर है? सेप्टम्स देखे ना हम लोग, इसके सेप्टम्स के हवाले से जानने की कोशिश करें तो इसके सेप्टम्स क्या क्या हो सकते हैं? सेप्टम्स टैंगलिंग सेंसेशन है, यानी कि झंझनाहट का एहसास होता है इसकी पॉइजनिंग की वजह से। क्या होता है जी? टैंगलिंग सेंसेशन, यानी कि झंझनाहट का एहसास होता है। कहाँ पे होता है? नेक में और फेस में, नेक में और फेस पर किसका एहसास होता है? झंझनाहट का एहसास होता है। इसके अलावा बर्निंग होती है एब्डोमेन में, बर्निंग इन एब्डोमेन। वॉमिटिंग है, वॉमिटिंग, एलिवेशन हो जाती है ब्लड प्रेशर की। इसके अलावा क्या जाती है? एलिवेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। ठीक है? मजीद ये कि रिस्पिरेटरी पैरालिसिस जो है ना आमतौर पर होने की वजह से डेथ हो जाती है। रिस्पिरेटरी पैरालिसिस, रिस्पिरेटरी पैरालिसिस follows causing डेथ। क्लियर है? सोडियम सल्फेट, अगर डोज में सोडियम सल्फेट 15 ग्राम्स पानी के साथ इस्तेमाल कर लिया जाए तो पेशेंट जो है ना ओरली मुंह के जरिए पेशेंट को अगर दे दिया जाए सोडियम सल्फाइड डोज में 15 ग्राम विद वाटर, पेशेंट को जो है ना ओरली जो है ना वो दिया जाना चाहिए इन द केस ऑफ दीज सिम्टम्स दैट आर ड्यू टू बेरियम कार्बोनेट। दूसरा ये कि आर्टिफिशियल जो है ना रिस्पिरेशन वो स्टार्ट करनी देनी चाहिए अगर तो रिस्पिरेटरी पैरालिसिस जो है ना वो हुई है। क्लियर है? इसकी रिकवरी क्या है जी? रिकवरी में ये है जी, सोडियम सल्फेट डोज में, इन अ डोज में कितना देना चाहिए जी? 15 ग्राम्स विद वाटर, विद वाटर। पानी में सोडियम सल्फेट कितना देना चाहिए? 15 ग्राम देना चाहिए टू द पेशेंट, मरीज को ओरली। क्लियर है? और इसके साथ साथ आर्टिफिशियल
रिस्पायरेशन भी प्रोवाइड करनी चाहिए अगर तो रिस्पायरेटरी पैरालिसिस डेवलप हो चुकी है। दिस इज द रिकवरी फॉर डेट पेशेंट डेट आर अफेक्टेड ड्यू टू बेरियम कार्बोनेट। सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि ये रोडेंट की कंट्रोल के लिए इस्तेमाल होती है। उसके अलावा हम लोग ये भी देख रहे हैं कि इसका इनफेक्टिव टॉक्सिकन ये है कि इसकी जो है ना ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है, ज़्यादा पॉइजन इसका रिक्वायर्ड होता है फॉर किलिंग ऑफ रोडेंट्स। क्लियर है। अगर लीथल डोज है ह्यूमन की बात करें तो 1 ग्राम सिर्फ या इससे कम जो है उसको रिक्वायर्ड होता है। एब्जॉर्प्शन इसके एलिमेंट्री कैनाल से होती है। सेप्टम से देखी कि एक झुंझुनाहट का एहसास होता है, पेट में जो है ना बर्निंग होती है, वॉमिटिंग हो जाती है, ब्लड प्रेशर तेज हो जाता है, रिस्पिरेटरी पैरालिसिस भी डेवलप हो जाती है। उसके अलावा ये कि रिकवरी में देखा कि सोडियम सल्फाइड को जो डोज पे ना 15 ग्राम विद वाटर जो है ना पेशेंट में ओरली जो है ना उसको प्रोवाइड करना चाहिए। अगर तो आर्टिफिशियल रिस्पिरेटरी पैरालिसिस डेवलप हो चुके हैं तो आर्टिफिशियल जो है ना रिस्पिरेशन भी पेशेंट को प्रोवाइड करनी चाहिए। क्लियर है। मजीद मैं बात करती हूँ नोरबोरमाइड और विक्योर की। इसका इस्तेमाल हम पढ़ने जा रहे हैं। नोरबोरमाइड का एज एन एक्यूट पॉइजन फॉर रोडेंट्स। ये सबसे सेफेस्ट है रोडेंटिसाइड। ये क्या है? सेफ रोडेंटिसाइड है। लेकिन पुअरली एक्सेप्टेड है रैट्स के लिए। पुअरली एक्सेप्टेड फॉर रैट्स। इसका अगर टेक्निकल मटेरियल जो है ना वो सॉलिड जो कमर्शियली होता है उसको हम लोग शॉक्सिन का नाम देते हैं। ये क्या है? कमर्शियली सॉलिड बेसिकली ये होता है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के हवाले से देखें ना, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो हाई डिग्री ऑफ स्पेसिफिटी रेटस नॉर्विगस के लिए है। ठीक है। कोई भी इफेक्ट जो है ना दूसरे रेड स्पीशीज के लिए ज़्यादा इन्फेक्टेड होता है, जिसमें माइस है, डॉग है, कैट है, या यहाँ तक कि मंकी, यहाँ तक कि उनको जो है ना मिकदार 1000 मिलीग्राम पर केजी भी प्रोवाइड कर दिया जाए तो उनको कोई खास जो है ना उस पर असर इफेक्ट जो है ना वो शो नहीं होता है। कमर्शियली जो सॉलिड की जा रही है प्रोडक्ट उसको किसका नाम देते हैं? शॉक्सिन का नाम देते हैं। क्लियर है। और एक फॉर्मुलेटेड कंपाउंड जो है ना वो प्रीपेयर होता है जिसको रेटिकेट का नाम देते हैं। इसका नाम देते हैं रेटिकेट। ये क्या है? एक फॉर्मुलेटेड कंपाउंड है। फॉर्मुलेटेड कंपाउंड है। इसकी हाई डिग्री ऑफ स्पेसिफिसिटी किस पे शो होती है? रेटस नॉर्विगिकस पर। नॉर्विगिकस पर क्या शो हो रही है? इसकी इफेक्टिवनेस शो हो रही है या स्पेसिफिसिटी शो हो रही है? स्पेसिफिसिटी। क्लियर है। आगे मजीद ये कि इसका कोई भी इफेक्ट शो नहीं होता बर्ड्स, मैमल, माइस, डॉग्स। ठीक है। अगर उनको हम लोग 1000 मिलीग्राम पर केजी तक भी जो है ना नोर्बोमाइड प्रोवाइड कर दी। इसकी अगर हम लोग यूटिलाइजेशन पे देखें, यूज की अगर हम लोग बात कर लें तो बैड में इसकी जो कंसंट्रेशन है ना 1% आमतौर पर यूटिलाइज होती है। कंसंट्रेशन ऑफ 1%। इट इज यूजुअली यूज्ड इन बैट्स एट अ कंसंट्रेशन ऑफ 1%। आमतौर पर जो है नॉर्वे रैट कैन डिडक्ट द प्रेजेंस ऑफ नॉर्मोमाइड। नॉर्वे रैट की अगर हम लोग बात करें, किसकी? नॉर्वे रैट को, तो वो क्या कर लेता है? डिडक्ट कर लेता है इसकी प्रेजेंस को। इमीडिएटली, फौरी तौर पर। लेकिन जो है ना बहुत ही जो है ना पुअर बैड एक्सेप्टेंस होती है और यहाँ तक कि किल होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं ड्यू टू द यूटिलाइजेशन ऑफ नॉर्मोमाइड। नॉर्वे रैट जो है ना पाकिस्तान में बहुत कम है, इसलिए जो है ना इसका ये सिर्फ और सिर्फ कराची सिटी में पाई जाती है और कुछ लाहौर रेलवे स्टेशन के पोर्ट एरियाज में पाई जाती है। अगर हम लोग इस कंट्री में बात करें ना तो ये रैट जो है ना
डज नॉट बॉदर क्रॉप्स। क्लियर है, नॉर्वे रैट कभी भी जो है ना वो बॉदर नहीं करता क्रॉप्स को। नॉर्वे रैट नॉट कॉमन इन पाकिस्तान, नॉट कॉमन इन पाकिस्तान। और सिर्फ कराची, कराची सिटी और इसके जो है ना पोर्ट एरियाज में जो है ना वो पाया जाता है, पोर्ट एरियाज। या फिर लाहौर रेलवे स्टेशन, लाहौर रेलवे स्टेशन। और ये जो रैट होता है ना कभी भी बॉदर नहीं करता क्रॉप्स को। क्लियर है, ये था बेसिकली नॉर्बोमाइड रैट के, नॉर्बोमाइड रोडेंटिसाइड के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं विकोर की। ये ऐसी रोडेंटिसाइड्स है जो कि जिसकी सिंगल डोज ये रोडेंटिसाइड्स है ना डेवलप हुई थी रोहम हैज कंपनी से, डेवलप्ड बाय रोहम हैज कंपनी। क्लियर है, इट इफेक्टिव अगेंस्ट अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ पेस्ट रोडेंट्स। क्लियर है, इसकी इफेक्टिवनेस किस पे शो होती है, पेस्ट रोडेंट के ब्रॉड स्पेक्ट्रम पर के अगेंस्ट जो है ना शो होती है। इनिशियली जो है ना एक मार्जिन तक सेफ्टी प्रोवाइड करती है नॉन टारगेट एनिमल्स के लिए, लेकिन ये ना कभी भी बैड शाइनेस इख्तियार नहीं करती। इट डज नॉट कॉज, डज नॉट कॉज, does not cause bad shyness। क्लियर है, इनिशियली हम लोग देखें ना इसका जो मार्जिन मैंने बताया कि नॉन टारगेट एमएमएल्स के लिए सेव है, एनिमल्स के लिए सेव है, कभी भी ये बैड शाइनेस इख्तियार नहीं करती। और इसका कोई भी जो है ना नो सेकेंडरी हैजर्ड्स, नो सेकेंडरी, इसका कोई भी ज्यादा जो है लंबे चौड़े नुकसान नहीं है, हैजर्ड्स। ओरिजिनली अवेलेबल होती है रेडी मिक्स्ड बैट नोन एंड जिसको DLP787 का नाम देते हैं। इसका नाम देते हैं DLP787। ये ओरिजिनली अवेलेबल होती है एज ए रेडी मिक्स्ड बैट, ओरिजिनली अवेलेबल एज अ रेडी मिक्स्ड बैट के तौर पर। क्लियर है, जिसको हम लोग इसका नाम देते हैं DLP787 का, ओरिजिनली अवेलेबल एज अ रेडी मिक्स्ड बैट। मार्केटेड होती है यूएसए में। कहाँ पे मार्केटेड है, मार्केटेड इन यूएसए। रिसेंट लेबोरेटरी टेस्ट इंडिकेट करते हैं कि ये जो प्रोड्यूस करती है कार्सिनोजेनिक इफेक्ट, ये क्या प्रोड्यूस करती है, कार्सिनोजेनिक इफेक्ट। इसीलिए जो है ना मैन्युफैक्चरर्स हैव देयरफॉर विथड्रॉ इट टोटली फ्रॉम द मार्केट। इसलिए जो है ना इसको मार्केट में टोटली बैन कर दिया गया है, बिल्कुल भी इसको जो है ना यूटिलाइज नहीं किया जा रहा। LD50 जो है ना नॉर्वे रैट के लिए इफ 4.7 मिलीग्राम पर केजी। क्लियर है, कितना है जी, 4.75 मिलीग्राम पर केजी किस नॉर्वे रैट के लिए रिक्वायर्ड फॉर नॉर्वे रैट। कितना इसकी अमाउंट रिक्वायर्ड होती है जी, 4.75 मिलीग्राम पर केजी। चिकन की बात करें अगर हम लोग, चिकन डॉग्स, rhesus monkey,
पिजन, अमाउंट ऑफ इकोनॉमी फॉर पिजन्स। चिकन की बात करें ना तो 7-10 मिलीग्राम पर केजी, ठीक है। डॉग्स के लिए 1780 मिलीग्राम पर केजी, 1780 है, क्लियर है, फॉर डॉग्स। रेसिस मंकी, उसके लिए है जी 2000 से लेकर 2040,000 मिलीग्राम पर केजी, क्लियर है। पिजन की बात करें तो पिजन में जो 500 मिलीग्राम पर केजी जो है इसकी जो है ना डोज जो है ना वो रिक्वायर्ड होती है, क्लियर है। नॉर्मल डाइट में कितनी 4.75, चिकन में 710, डॉग जो 1780, राइसिस मगी में 2000 एंड से लेकर 2400, डिपेंड करता है उसकी साइज और वेट एंड मैनी अदर फैक्टर्स आर इन्वॉल्व। पिजन है जी 500 मिलीग्राम पर केजी। और प्रीलिमिनरी ट्रायल जो है ना अगेंस्ट फील्ड रोडेंट में पाकिस्तान के केस की अगर बात करें तो वो इंडिकेट करते हैं कि जो विकेट है ना वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, जिसके ज़रिए हम लोग जो है ना वो रिड्यूस कर सकते हैं पॉपुलेशन को। लेकिन प्रेजेंट सर्कमस्टांसिस में हम लोग जो है ना इसको रिकमेंड नहीं करते इसके यूटिलाइजेशन को, क्लियर है। प्रीलिमिनरी ट्रायल्स, प्रीलिमिनरी ट्रायल्स वो क्या इंडिकेट करते हैं अगेंस्ट फील्ड रोडेंट्स इन पाकिस्तान, ये बहुत ही ज़्यादा मुअस्सर है अगेंस्ट फील्ड रोडेंट्स इन पाकिस्तान। बट present circumstances present जो है ना circumstances cannot recommend for use, क्लियर है। ये डेवलप किसने की थी, रोहम हैस कंपनी ने इसको डेवलप की थी। एक सिंगल डोज ये जो है ना वो रोडेंटिसाइड है। रिसेंट लेबोरेटरी टेस्ट ने इस बात का इंकशाफ किया है कि ये क्या है, इसने कार्सिनोजेनिक इफेक्ट को शो करती है, इसलिए जो है ना हम लोग जो है ना पाकिस्तान में जो है ना इसको रिकमेंड नहीं करते हैं, क्लियर है। इसके कार्सिनोजेनिक इफेक्ट के लिए क्या है पाकिस्तान में यूटिलाइज नहीं हो रही है। इसको कहाँ मार्केटेड किया जाता है, यूएसए की कंपनी में, यूएसए कंपनीज वगैरह जो है ना इसको यूटिलाइज करती हैं। ओरिजिनली किस फार्म में अवेलेबल होती है, DLP 787 की फार्म में, क्लियर है। डिफरेंट कंट्री में डिफरेंट जो है ना वो स्पीशीज जो है ना वो किल हो सकती हैं। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, बताइएगा कि आज की ये जो वीडियो आपके लिए कितनी इन्फॉर्मेटिव रही। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।